हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। देखते हैं इस क्वेश्चन को। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है, यहाँ सॉल्व करते हैं। ये क्या है? इसमें प्लेन मिरर है। ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर। इसमें क्या है? इंसिडेंट रे और क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। ये हमारा इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या होता है? ये नॉर्मल। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये हमारा होता है ये नॉर्मल। इतना याद रखिए कि जो नॉर्मल इंसिडेंट के बीच का एंगल और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो पहले इसमें क्या है? द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर तो हमारा ये है, ये हमारा क्या है? ये प्लेन मिरर है। और इंसिडेंट रे ये हो गया। इनके बीच का एंगल दिया है। कितना दिया है? देखिए ये एंगल कितना दिया है? ये दिया है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री दिया है, तो ये पूछ क्या रहा है? द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। माने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे और जो हमारा ये प्लेन मिरर है, इनके बीच का एंगल 30 है। अच्छा, ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल देखिए, ये नॉर्मल है। नॉर्मल जो होता है, इस मिरर के इस साइड कितना एंगल बनेगा? ये कितना एंगल होना चाहिए? इन दोनों को मिला के इस एंगल का नाम हम देते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से अगर देखें तो आई और 30, अगर हम आई और प्लस 30 एंगल आई और 30 डिग्री को जोड़ दें तो क्या 90 डिग्री बनेगा? अब उसको उधर कर दें, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 इक्वल टू कितना आ गया? 60। अब ये दोनों आपस में क्या होते हैं? हम जानते हैं कि आई और आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो एंगल आई होता है वही एंगल क्या होता है? आर होता है। तो कहने का मतलब अगर आई 60 है तो आर भी क्या होगा? ये 60 डिग्री होगा। और इनके बीच का एंगल पूछ रहा है, इनके बीच का टोटल एंगल कितना होगा? अगर टोटल एंगल मतलब इनका सम, तो आई प्लस एंगल आर अगर जोड़ेंगे तो 60 और प्लस 60 हो जाएगा 120 डिग्री। क्या आएगा? 120 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन जो है डी सही है। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल of 19 degree with mirror surface. The angle of reflection for this ray of the light will be। देखिए यहाँ क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमारा ये प्लेन मिरर हो गया। ये क्या है? प्लेन मिरर हो गया। कह रहा है द रे ऑफ लाइट इन इंसिडेंट, जो हमारी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब ये जो रे आ रही है ये क्या कर रही है? 90 डिग्री पर आ रही है। ये क्या आ रही है? 90 डिग्री पर आ रही है। तो ये बताइए जो रे हम इसे आ रही है, इस रे का नाम इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब ये जब नॉर्मली आती है तो ये नॉर्मली लौट भी चली जाती है। मतलब नॉर्मली अगर आई है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? नॉर्मली चली जाएगी। तो कहने का मतलब देखिए, अगर हम नॉर्मल भी खींचेंगे तो यही खींचेंगे। नॉर्मली आ रही है और नॉर्मली चली जा रही है, तो कहने का मतलब नॉर्मल भी खींचेंगे तो इसी पर खींचेंगे। तो बताइए कि जो ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? अब जब भी हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो हमेशा नॉर्मल से ही लिया जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम नॉर्मल से ही लेते हैं। जैसे ये हो गया, देखिए ये नॉर्मल हो गया, ये हमारा जो है नॉर्मल है, और ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये इस एंगल को हमने आई है, ये एंगल आर होता है। तो जो नॉर्मल और ये जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। कहने का मतलब नॉर्मल से ही लिया जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल भी इसी पर है, तो बताइए एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा? 0 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही।